गाइस मेरे साथ में जो आज गाड़ी है ना, दैट इज नन अदर देन महिंद्रा XUV 3XO। अब इसके साथ में स्पेशल वेरिएंट जो है वो एक्चुअली यही है, ये है इसका बेस वेरिएंट। और अभी तक डीलरशिप पे जो है वो ये वाला वेरिएंट आ नहीं रहा था, बट अब फाइनली इट हैज स्टार्टेड रीचिंग डीलरशिप। और आज हमें मौका मिला कि हम महिंद्रा XUV 3XO के MX-1 यानी ये बेस वेरिएंट को रिव्यू करें, जाने उसके बारे में, या उसको थोड़ा सा आपको एक्सपेंड करके बताऊं कि ये वेरिएंट एक्चुअली बना किस किस के लिए है। ये वेरिएंट ना स्पेशली उन लोगों के लिए जो काइगर खरीद रहे हैं, पंच खरीद रहे हैं, निसान मैग्नाइट उनके दिमाग में है, एक्स्ट्रा खरीदना चाहते हैं मिड वेरिएंट तक या उसके हल्के से टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में, या आपका बजट अगर 7 लाख से लेके 9 लाख के बीच में है तो ये वहां पर फिट होती है। अब आइए जानते हैं सबसे पहले कि इस वाले वेरिएंट के टॉप यूएसपी क्या है जो आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। मतलब ये फीचर्स ऐसे हैं ना पंच में मिलेंगे, एक्स्ट्रा में मिलेंगे, बहुत सारी गाड़ियों में नहीं मिलते हैं ये फीचर्स। इनमें से कुछ फीचर्स जो मैं बताने वाला हूँ, आइए वहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, ये प्रोजेक्टेड हेडलाइट सेटअप है, ये बाई फंक्शनल है क्योंकि ये लो बीम हाई बीम दोनों के लिए है। एंड जनरली मैन्युफैक्चरर जो है वो बेस वेरिएंट से इसको नहीं देते हैं, आपको नॉर्मल हेलोजन बल्ब भी मिलता है, बट प्रोजेक्टर हेडलाइट के साथ साथ आपके पास में ये एलईडी डीआरएल भी है। ये मैं आपको जला के दिखाता हूँ कैसे ये लिट होते हैं। तो ये देखिए, ये डीआरएल ना आपको दिन में जलते हुए नजर आएंगे, बट ये टॉप वेरिएंट की तरह बाय फंक्शनल नहीं है, तो ये वाला डीआरएल पार्ट ही रहेगा। एंड ये टॉप वेरिएंट की तरह ना बाय फंक्शनल भी है। मैं अब इसका टर्न इंडिकेटर जला के दिखाता हूँ तो आपको रियलाइज होगा कि ये टू वे में जो है वो पार्ट किए गए। तो उसका लोअर वाला पार्ट जो है वो एलईडी टर्न इंडिकेटर है, ऊपर वाला डीआरएल है। अब इसके साथ में जो आने वाले जो टायर साइज है ना, ये एक्चुअली 16 इंचेस हैं, और जनरली ओईएम जो है वो 16 टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के लिए डेडिकेट करते हैं, बट यहाँ पर आपको 16 इंचेस के टायर ये देखने को नजर आएंगे। एंड 205 सेक्शन के टायर अगर आप यहाँ देखोगे, 205 65 रेडियल 16 इंचेस के टायर्स हैं, और वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स, मैकफर्सन स्ट्रेट, और ये प्लास्टिक की क्लैडिंग है। ये इसको एक्सप्लेन करेंगे जब वॉक अराउंड करेंगे। इसके साथ दो ऐसी फीचर जो मुझे सेफ्टी में बहुत पसंद आई, वो है इसके अंदर आने वाले 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड। बेस वेरिएंट खरीदोगे तो भी आएगा, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट खरीदोगे तो भी आएगा। और साथ ही साथ इसके अंदर ना इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम आता है, ESP आती है, विच इज वेरी नेसेसरी। आजकल जो है वो जनरली एसयूवीज आप टॉपल होते हुए देखोगे। स्कॉर्पियो एन का एक वीडियो वायरल हुआ था, वो टॉपल हो गया था। तो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम से जो है ये सारी चीजें मैनेज रहती है, और स्किड अननेसेसरी जो है वो नहीं करेगी, टॉपल नहीं होगी गाड़ियां। तो वो सेफ्टी फीचर के तौर पे एक बहुत अच्छा एडवांसमेंट है। गाइस जनरली बेस वेरिएंट की जो ORVM होता है उसके ऊपर टर्न इंडिकेटर नहीं दिया होता, वो यहाँ पर फाइंडर पे माउंटेड है, बट ये एलईडी टर्न इंडिकेटर आपको यहाँ मिलेगा। प्लस इस ORVM की ना खास बात क्या है कि आप इसको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर सकते हो उसके बेस वेरिएंट में। सो यहाँ से अगर आप देखो तो यहाँ पे लेफ्ट और राइट का ये टॉगल है, जॉयस्टिक है, जिससे आप आगे पीछे करके इसको कर सकते हो, लेकिन ये रिट्रैक्ट नहीं कर सकते आप, और इसको बंद नहीं कर सकते हो, वो आपको मैनुअली ही करना होगा। गाइस गाड़ी अभी ना स्टार्ट है, अब इसका MID आप देखना, यहाँ पर जो है वो शो कर रहा है कि कौन सा वाला डोर अभी खुला हुआ है। इसका बूट एंड डोर ये दोनों खुले हुए हैं, तो देखिए बूट जो है वो लेट हो रहा है बार बार एंड स्टॉप हो रहा है। इस तरफ अगर आप देखोगे ना, ये वाले पोर्शन पे जैसे ही मैं स्टीयरिंग घुमाऊंगा, ये देखिए यहाँ पे स्टीयरिंग असिस्टेंस भी आपको मिलता है बेस वेरिएंट से ही, तो आपको पता रहता है कि कौन सी पोजीशन में आपका स्टीयरिंग व्हील यहाँ पर है। तो थोड़ा सा मैं घुमाऊंगा राइट में, अगर मैं लेफ्ट में घुमाऊंगा तो देखिए लेफ्ट में आ जाएगा। तो ये मुझे काफी बेहतरीन फीचर लगा जो उसके बेस वेरिएंट से ही ऑफर किया गया है। आपको ना बेस वेरिएंट से ही आइडल स्टार्ट स्टॉप भी मिलता है, यानी कि जब भी आप जाम में फंसोगे ना तो ये एक्टिवेट करके रखना। इससे क्या होगा कि इंजन कट हो जाएगा अगर आप न्यूट्रल पे करते हो। जैसे मैं मैक्स का बटन दबाऊंगा ना तो ब्लोअर की स्पीड फास्ट हो जाएगी और ये मैक्सिमम कूलिंग पे चला जाएगा। तो ये चीज मुझे थोड़ी अच्छी लग रही है। और अच्छी बात ये है कि इसके बेस वेरिएंट में ही रियर एसी वेंट्स भी आपको यहाँ पर ऑफर किए गए हैं, विच इज कूल। तो चलिए अब डिटेल वॉक अराउंड की तरफ चलते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे इसके फ्रंट लुक से। अब यहाँ से अगर आप देखोगे ना गाड़ी को तो आपको रियलाइज होगा कि ये मतलब बेस वेरिएंट में भी बेस जैसी लग नहीं रही है, काफी अच्छी लगती है देखने में, सटल लुक्स हैं, अपीयरेंस बहुत अच्छा लग रहा है मुझे स्पेशली। एंड यहाँ अगर आप देखोगे ये जो ग्रिल है ये पियानो फिनिशिंग के साथ में आ रही है विद 5 स्लैंट्स यहाँ पे, एंड महिंद्रा का बैज जो है वो बिल्कुल बीच में। ये एसयूवी वाला जो उन्होंने लोगो लगाया था ना, अभी हाल फिलहाल में लॉन्च किया था 2-3 साल पहले, तो अब ये जो है वो सारी एसयूवीज में आने लगा। नीचे अगर आप देखोगे तो एयर स्पेस थोड़ा एक्स्ट्रा दिया गया है। इसकी जस्ट पीछे मुझे जो है कंडेंसर यूनिट, रेडिएटर ग्रिल ये विजिबल नजर आ रही है। इनफैक्ट इंटरकूलर भी मुझे जो है वो विजिबल हो रहा है यहाँ से। तो यहाँ पर बहुत बड़ा गैप है, और ये केवल इसीलिए ताकि इंजन जो है वो ठंडा रहे और ज्यादा टाइम ना लगाए ठंडे होने में, इस वजह से एयर कन्वेक्शन के लिए ये इस्तेमाल किया गया है। यहाँ अगर आप देखोगे ना तो डुअल टोन ट्रीटमेंट है पूरे बॉडी पे, आप देखो डुअल टोन ट्रीटमेंट दी गई है ब्लैक एंड व्हाइट की। जो भी कलर ऑप्शन लोगे आपके साथ में ब्लैक जो है एज डुअल टोन ट्रीटमेंट ऑफर करेगा। ये अगेन मैंने आपको बताया था एलईडी डीआरएल है, प्रोजेक्टेड हेडलाइट सेटअप है, एंड साथ ही इसके अंदर ना आप एक रिंग देखोगे, पास से अगर मैं दिखाऊं तो वो क्रोम की रिंग है, और इतना पैनल जो है वो लो एंड हाई बीम के लिए रखा गया है। हेलोजन है तो यहाँ पर मैं फील कर पा रहा हूँ कि टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है। यहाँ पे कुछ पैटर्न्स हैं जो आपको बेस से लेके टॉप वेरिएंट तक देखने को नजर आएंगे, एंड हेक्सागोनल ये पैटर्न है। नीचे भी जो है वो अलग एक लो बीम हाई बीम के लिए जो बड़े वाला वेरिएंट है वहाँ पर स्पेस दिया गया है, तो ये फॉक्स ही रखा गया है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपके पास में कैरेक्टर लाइन्स हैं इसके बोनेट पे, काफी ब्रॉड बड़ा सा जो है वो एक बोनेट देखने को नजर आ रहा है।
दोस्तों साइड प्रोफाइल से भी अगर आप देखोगे ना तो कंसिस्टेंसी मेंटेन्ड है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखो पियानो फिनिशिंग दी गई है इसके ओआरवीएम पे, ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा जो है वो पियानो फिनिशिंग में दिया गया है। इनफैक्ट इसका ए पिलर के ऊपर भी एक एक्स्ट्रा कवर है जो पियानो फिनिशिंग के साथ ही आता है। एंड ये पुराने वाली जो प्रीवियस लिफ्टेड वर्जन थी ना उसके अंदर भी आया करता था। और यहाँ अगर आप देखोगे तो आपके पास में प्लास्टिक की क्लैडिंग है, ये यहाँ से फ्लोट होके पीछे तक फ्लो होती है और पूरा राउंड लेती है, 360 डिग्री बनाती है, क्योंकि ये एक एसयूवी है। अब यहाँ से आप देखो ये ओआरवीएम है, इसके ऊपर टर्न इंडिकेटर आता है, इसको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर सकते हैं हम, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। ये वाला पार्ट जो हल्का सा स्लैश किया गया है थोड़ा एक्स्ट्रा लुक देने के लिए। ये वाला पार्ट भी अगर आप देखोगे तो ये हैंडल बार भी जो है वो आपको बॉडी कलर ही देखने को नजर आने वाला है। इसके अंदर की होल है क्योंकि ये पैसिव कीलेस एंट्री के साथ में नहीं आता, तो आपको मैनुअली ही जो है वो खोलनी पड़ेगी। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो ये वाला पार्ट जो है वो आपको पियानो फिनिशिंग के साथ में देखने को नजर आएगा, यानी कि इसका तो सी पिलर है। अब ये ना एक फ्लोटिंग इफेक्ट दे रहा है यहाँ से, अगर आप दूर से देखो तो आपको रियलाइज होगा जो इसकी रूफ है वो फ्लोटिंग इफेक्ट देती हुई नजर आएगी। ये पार्ट काफी अच्छा लग रहा है। आप देखो गाइस यहाँ से फ्लोटिंग इफेक्ट काफी अच्छा लग रहा है। दोस्तों इसके रियर प्रोफाइल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी लाइट जो है वो एलईडीज दी गई है, तो ये एलईडी सेटअप है। इनफैक्ट यहाँ पर भी देखोगे तो ये जरूर हेलोजन पार्ट पे रखा गया है। फिट एंड फिनिश इज गुड, इट इज एटलीस्ट बेटर देन नेक्सॉन, बट हाँ अप टू द मार्क अभी भी नहीं है। हल्का फुल्का जो है वो आपको पैनल कैपिंग देखने को नजर आएगा, बट क्योंकि ये एक इंटरनेशनल प्रोडक्ट है ना, इसके ऊपर ज्यादा फिट एंड फिनिश आपको बेहतर लगेगी, मटेरियल क्वालिटी ज्यादा बेटर लगेगी, क्योंकि इंटरनेशनली अगर आप देखो तो ये टिगोली के नाम से आता है, जो 4.2 4.3 मीटर की गाड़ी है, क्रेटा सेगमेंट की गाड़ी है। तो ये देखिए यहाँ से पीछे कुछ ऐसा ग्रूव जो है पीछे तक जा रहा है, तो स्टैटिक ग्रूव जो है तो यहाँ से जो वो काफी अच्छे कर्व्स दिए गए हैं। XUV 3XO की बैजिंग यहाँ पर है। नीचे भी अगर आप देखोगे तो आपके पास में रिफ्लेक्टर यूनिट देखने को नजर आएगी, एंड ये वाला पोर्शन भी जो है वो सेट एंड फिनिश के साथ में ऑफर किया गया है। एंड ये डुअल टोन ट्रीटमेंट बहुत अच्छी लग रही है। ऊपर हाई माउंटेड टॉप लैंप्स है, कोई डिफॉगर नहीं है क्योंकि ये बेस वेरिएंट है, एंड कोई वाइपर सेट भी नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली ये बेस वेरिएंट है। तो अब जरा इसके ना बूट देखते हैं वो कैसे डिजाइन की गई है। तो जब आप इसकी बूट देखोगे तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर दिखा दूं, यहाँ पर आपके पास में एक ग्रैब हैंडल जरूर दिया गया है, तो आप इसकी मदद से इसको बंद कर सकते हो। 60-40 जो है वो इसके बेस वेरिएंट से आ रहे हैं, और ये काफी अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि एक सिंगल यूनिट जो है वो रखी गई है। इनफैक्ट बेस वेरिएंट से जो है हेडरेस्ट भी आपको एडजस्टेबल देखने में नजर आएंगे, तो ये भी काफी अच्छी बात है कि ये बेस वेरिएंट से रखा गया है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पार्सल ट्रे के लिए जो है वो पोजीशन है, और क्योंकि इसके टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में भी पार्सल ट्रे नहीं आती है, तो बेस में तो हम ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इधर जरूर आपके पास में 2 हुक है ये पार्सल ट्रे रखने के लिए, बट आप इसको कभी कभी जो है वो एज रेगुलर हुक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैक्सिमम 5 kg तक का लोड आप इसके ऊपर रख सकते हैं। ये आती है कुछ इस तरीके की बूट के साथ में। बूट नो डाउट इस सेगमेंट में आने वाला जो ये बूट है वो इससे ज्यादा वो लोवेस्ट है अभी के लिए, बट ये जो बूट है मुझे सफिशिएंट फिर भी लगता है, क्योंकि इसके अंदर लोडिंग लिप ज्यादा है। अब लोडिंग लिप ज्यादा होने की वजह से सामान आप थोड़ा ज्यादा रख सकते हो, बट ऑब्वियसली वो उस पैमाने में नहीं है जो स्टैंडर्ड है इस सेगमेंट में, जैसे कि हम कॉम्पैक्ट एसयूवीज में देखते हैं। चलिए इट्स हाई टाइम की इंटीरियर से आपको चेक कराऊं क्या क्या है इसके अंदर। गाइस ये है इसका विंडो पैनल, और यहाँ पर ना रिफ्लेक्टर यूनिट दी गई है। जब भी आप हाईवेज वगैरह पे चलोगे, अगर आपने गाड़ी जो है वो यहाँ पर बिल्कुल लेफ्ट साइड में पार्क किया, आपका गेट वगैरह खुला हुआ है, तो हमेशा से ये ध्यान रहेगा, रात में जो है वो लोगों को सतर्क करेगा, तो ये एक हैजार्ड लैम्प के तौर पे काम करता हुआ वहां पे नजर आएगा। तो ये इनिशिएटिव मुझे काफी अच्छा लगा। बाकी तो अगर आप देखोगे तो डुअल टोन ट्रीटमेंट आपको यहाँ पर भी है। इनफैक्ट इसके बटन्स के ऊपर जो है वो थोड़ी प्रीमियम फिनिश है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो आपको पियानो फिनिशिंग ऑफर होती हुई नजर आएगी। यहाँ पर भी जो है वो रेगुलर डोर ओपन बटन है। इधर जो है वो आप देखोगे तो 2 बॉटल होल्डर्स ऑफर की गई हैं, एंड कुछ इस तरीके के इंटीरियर्स हैं इसके। और यहाँ से अगर आप स्टेयरिंग व्हील देखो तो थंब कंट्रोल्स हैं, लेकिन कोई भी कंट्रोल नहीं है स्टेयरिंग के ऊपर, क्योंकि ये बेस वेरिएंट है। अब कंट्रोल्स तब आएंगे ना जब इंफोटेनमेंट सिस्टम हो। इंफोटेनमेंट सिस्टम इसके बेस वेरिएंट में नहीं ऑफर किया जाता। तो मैं आपको बताऊंगा किन किन चीजों में आपके थोड़े एक्स्ट्रा रुपए लगने वाले हैं, वो इस वीडियो के धीरे धीरे आगे कंटिन्यू करेंगे। तब महिंद्रा का जो है वो लोगो यहाँ पर ऑफर किया गया है। फैब्रिक सीट्स हैं कुछ इस तरीके की, पैटर्न इसका अच्छा लग रहा है मुझे, और थ्रेड्स भी यहाँ पर जो है वो दिए गए हैं। कपड़ा ही है, ये फैब्रिक है जिसे हम कहते हैं। और ये 6 वे एडजस्टेबल सीट्स हैं, तो यहाँ से आगे टू एंड फ्रो मूव हो सकता है, रिक्लाइन एंड डिक्लाइन मूव होगा, एंड हाइट एडजस्टेबल आई थिंक नहीं है। हाँ, तो ये 4 वे एडजस्टेबल हो गया, तो इसके बेस वेरिएंट में आपको 4 वे ही मिलेगा। हेडरेस्ट हालांकि इसका काफी बड़ा सा मुझे नजर आ रहा है। कंफर्टेबल सीट्स हैं ये, क्योंकि इनके ऊपर जब मैं बैठा था तो मुझे रियलाइज हो रहा था कि मैं इजीली 300-400 किलोमीटर जो है वो कवर कर पाऊंगा इनके थ्रू। यहाँ पर आपके पास में कुछ बटन है, जिनमें से आपके पास में हेडलाइट लेवलर है, ट्रैक्शन कंट्रोल का एक बटन है, आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन है। अगेन क्वालिटी वाइज मुझे जो है पसंद आ रहा है। कुछ इस तरीके की इसकी ना की है, तो आप अगर आप देखोगे तो आपको रियलाइज होगा वही रेगुलर महिंद्रा स्टाइल जो है वो की है यहाँ पे, और लॉक अनलॉक का बटन यहीं पे दिया गया। एंड क्योंकि ये रेगुलर की फॉब है,
आपको जो है वो ज्यादा की फॉब के अंदर लॉक अनलॉक के बटन नहीं मिलेंगे, यानी कि कीलेस एंट्री आपको ऑफर नहीं की गई, तो आपको मैनुअली ही जो है वो यहाँ पर लगाना पड़ेगा डोर। जैसे ही मैं इसको इग्निशन पे डालूंगा तो ये वेलकम फीचर है, इस तरीके से जो है वो इसके सारे मीटर्स या मैं कहूँ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। अब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में क्या क्या है चलिए बताता हूँ। ये तो दो चीज मैंने आपको बता ही दिया था, बीच में कंफर्ट की जो है वो बैजिंग आ रही है, लेफ्ट साइड में आपको टेम्परेचर गॉज, राइट साइड में यहाँ पे फ्यूल गॉज दिया गया है, बीच में एमआईडी है, और ये जो एमआईडी है वो आपको रियलाइज होगी कि ट्रिप ए ट्रिप बी एंड ऑब्वियसली ऑडोमीटर के साथ में आएगी। डिस्टेंस टू एमटीबी दिखा रहा है, अभी 0 है क्योंकि इसके अंदर फ्यूल कुछ खास नहीं है, और बीच में जो है वो वॉच भी है। अब इन सबको कंट्रोल करने के लिए ना आपके पास बटन जो है वो इधर दिया गया, तो ट्रिप अगर आपको यहाँ से चेंज करनी है, ट्रिप ए ट्रिप बी डिस्टेंस टू एमटी, ये देखिए अभी फिलहाल जो है वो इंस्टेंट फ्यूल एफिशिएंसी भी दिखा रहा है 9.9 किलोमीटर पर लीटर एंड 58 डिस्टेंस टू एमटी भी दिखा रहा है। एंड अगर आप यहाँ पर देखेंगे कंफर्ट, नॉर्मल एंड स्पोर्ट, ये 3 मोड्स हैं जो यहाँ पर ऑफर किए गए, मतलब इसके बेस वेरिएंट में ही आपको यहाँ पे ड्राइव मोड्स भी ऑफर कर दिए गए हैं। अब यहाँ से आप पैसेंजर एयर बैग ऑन ऑफ का बटन जो है वो दिया गया है, बट ये इस तरीके से कंट्रोल नहीं होगा, वहां से आपके पास में एक स्विच होगा, उससे आप ऑफ करोगे तो फ्रंट का जो एयर बैग है, जो अगर आपका बेबी साथ में चल रहा है उसके लिए आप बंद कर पाओगे। यहाँ पे टेम्परेचर गॉज यहाँ आपको देखने को नजर आएगा, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा ये ब्लू से रेड होता चला जाएगा, और इधर जो है वो लेफ्ट में आपको टेम्परेचर डिक्रीज होता हुआ नजर आएगा। अब ये जो कंट्रोल्स हैं पुराने वाले से ही लिए गए हैं, लेकिन अच्छे हैं ये, इनकी ऐसा नहीं है कि इनमें फिट एंड फिनिश की कोई प्रॉब्लम आ रही हो, प्लास्टिक क्वालिटी मटेरियल क्वालिटी की कोई प्रॉब्लम आ रही हो। यहाँ पर भी सारे क्लाइमेट कंट्रोल से रिलेटेड बटन है। इधर मैक्स का फीचर है, यहाँ पे यूएसबी सी टाइप दिया गया है, और यहाँ पे कुछ स्टोरेज स्पेस है ताकि आप अपना मोबाइल वगैरह रख सको। इधर जो है वो ये इसका गेयर लीवर है, इसके ऊपर भी लेदरेट टच आपको देखने को नजर आएगा, एंड गेयर लीवर के साथ में कंजूसी नहीं की गई है, तो वो भी आपको वही वाला मिलेगा जो ऊपर वाले वेरिएंट में मिलता है, तो ये भी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर दो तरीके के जो है वो कप होल्डर हैं, दो कप होल्डर्स यहाँ पर, और ये पार्क ब्रेक, इधर जो है वो एक आर्मरेस्ट भी है, इसके बेस वेरिएंट से ही आर्मरेस्ट भी ऑफर किया गया है। आईआरवीएम आपको मैनुअल कंट्रोल के साथ में दिया गया है, एंड कुछ इस तरीके का सनवाइजर जो यहाँ पर ऑफर किया गया है। इसके ऊपर एक हल्का सा कार्ड होल्डर आया था तो ज्यादा बेहतर महसूस करता मैं, और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो इधर भी कुछ नहीं है, ना वैनिटी मिरर है, ना कोई कार्ड या स्लिप होल्डर वगैरह कुछ इस तरीके का नहीं दिया गया है। ग्लव बॉक्स जरूर इसका काफी ब्रॉड है, ये मुझे काफी अच्छा लगा, यहाँ पे कुछ कार्ड्स वगैरह आप रख सकते हो जो अच्छे से स्टोर किए जा सकते हैं। एंड अगेन अंदर से अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ा इन डेप्थ है। ये है वो यूनिट जहां पर आप एक्स्ट्रा एफर्ट डालकर आफ्टर मार्केट या इनफैक्ट डीलर फिटमेंट के साथ में जो है वो यहाँ पे एक स्क्रीन लगा सकते हो। तो दैट इज इट। आप कुछ इस तरीके के इंटीरियर्स यहाँ पर देख पाओगे, तो ये भी डुअल टोन है, और यहाँ पर भी जो है वो आपके पास में पियानो फिनिशिंग है जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट तक भी ऐसे ही फ्लो होती है। तो ये देखिए मैं वाइड एंगल कर देता हूँ, कुछ इस तरीके का व्यू आने वाला है जब आप देखोगे इसके बेस वेरिएंट को यहाँ पे। अब चलते हैं इसके सेकंड रो में। गाइस अगर आप इसके इंटीरियर चेक करोगे ना तो आपके पास में एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को नजर आएंगे। कोई आर्मरेस्ट नहीं है क्योंकि ये बेस वेरिएंट है, एंड कोई लेदरेट टच इनमें नहीं मिलेगा, आपको फैब्रिक मटेरियल ही देखने को नजर आने वाला है। यहाँ से जो है वो आप इसको इसके 60-40 को एडजस्ट कर सकते हो, एंड इनफैक्ट अगर आप ये वाला डोर पैनल देखो तो यहाँ पर भी आपके पास में डुअल टोन ट्रीटमेंट ही ऑफर होती हुई नजर आएगी। अब इनग्रेस करें तो मेरे पास में ये ना वन ऑफ द बेस्ट इन सेगमेंट है स्पेस के मामले में। तो अभी भी ये वाला हालांकि काफी पीछे है, मैंने पीछे किया था इसको, अभी भी मेरे पास में नी रूम अच्छी खासी है, लेग रूम भी काफी अच्छी है, और ये एसी के वेंट्स ऑफर किए गए हैं। नीचे भी यूएसबी सी टाइप है, एंड एक 12 वोल्ट का डीसी सप्लाई है। कुछ और चीज भी है जैसे कि यहाँ पे स्टोरेज स्पेस आपको ऑफर होता हुआ नजर आएगा, एंड इस तरफ भी और इस तरफ भी हल्का सा जो है वो छोटा सा हम्प देखने को नजर आने वाला है। ये मैनुअल है तो इसको मैनुअल को और बाकी ये रिफ्लेक्टर ट्रायंगल को आगे रख देते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो शोल्डर रूम काफी अच्छा है, मुझे शोल्डर रूम से एक्चुअली में शिकायत नहीं है, क्योंकि इसकी जो विड्थ है ना वो क्रेटा सेगमेंट की गाड़ियों में मतलब क्रेटा से भी ज्यादा इसकी विड्थ ऑफर की गई है, तो नो डाउट ज्यादा बेहतर ही अकोमोडेट कर पाएगा पीछे 3 लोगों को। अच्छी बात यह है कि एक यहाँ पर जो है वो लाइट दी गई है। अभी केबिन लैंप जो है उसकी पोजिशनिंग मुझे थोड़ा सा आउट लग रही है, क्योंकि मुझे लगता है हल्का सा यहाँ पर होती तो ज्यादा अच्छे से इसको आप यूज कर पाते। अब ये थोड़ा पीछे की तरफ है, आगे वाले लोगों के लिए हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको रियलाइज होगा कि ग्रैब हैंडल है विद अ कोट हुक, यहाँ पर भी है, एंड एडजस्टेबल आपके पास में सीट हाइट्स, सीट बेल्ट्स हैं, तो ये भी मुझे काफी अच्छा लग रहा है। बॉटल जो है वो छोटा ही बॉटल होल्डर मिलता है जनरली आपको पीछे, तो वो यहाँ पर भी है, स्पेस एक्स्ट्रा दिया गया है। ये जो है वो अच्छा खासा
इधर भी छोटा सा स्टोरेज स्पेस ऑफर किया गया है। बाकी इस केबिन में बहुत ज्यादा नहीं है, लेग रूम दिखा, वो हेडरूम दिखा देता हूँ मैं आपको। गाइस अभी कुछ इस तरीके की पोजीशन आपको देखने को नजर आएगी जब मैं यहाँ पे बैठता हूँ। मेरी हाइट 5 फुट 10 इंच है, उस लिहाज से मेरे पास में अच्छा खासा हेडरूम है। मतलब मुझे बिल्कुल भी शिकायत करने की जरूरत है ही नहीं हेडरूम को लेके। अच्छा खासा हेडरूम है, मुझे लगता है ये मुझे नेक्सॉन से ज्यादा यहाँ पर ऑफर हो रहा है। ग्रैब हैंडल, कोट हुक दोनों साइड ही दिए गए हैं। बाकी तमाम चीजें मैंने आपको यहाँ पे दिखा दी है। अब चलिए जानते हैं उन चीजों के बारे में जहां पर मुझे लगता है हल्का सा आपको और एफर्ट डाल के, पैसे डाल के और चीजें यहाँ पर खरीदनी पड़ेगी। दोस्तों 3 चीज है जहाँ पे मुझे लगता है कि इस वेरिएंट में हल्की सी कमी है, क्योंकि ये बेस वेरिएंट है तो ऑब्वियसली वो कमी तो जाहिर होगी। एक तो ये कि इंफोटेनमेंट सिस्टम प्लस स्पीकर सेट जो है वो आपके पास में आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो आप कहीं पर भी मुझे लगता है ये 15 से 20 हजार रुपए में बहुत अच्छी क्वालिटी के लग्जूरियस अच्छे साउंड क्वालिटी के साथ में आपको एक इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड साथ ही साथ यहाँ पर जो है वो स्पीकर सेट मिल जाएंगे। अगेन ये जो सीट कवर्स है ना, इनके साथ में भी फैब्रिक अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हो तो कोई इश्यू नहीं है इनके साथ में भी, क्योंकि इनका कलर कुछ ऐसा रखा गया है कि लास्ट करेंगे काफी टाइम के लिए, और इनके बाद में फिर आपको लगे 5 से 8 साल बाद में तो आप उनको चेंज करा सकते हो। बट अगर आपको चाहिए कि यार मुझे लेदरेट सीट चाहिए तो फिर आप डेफिनेटली आफ्टर मार्केट या डीलर रेंट से करा सकते हो। तीसरी चीज मुझे लगता है रिवर्स पार्किंग कैमरा कुछ ऐसा है जो आप मिस करोगे। तो रिवर्स पार्किंग कैमरा जनरली 2 से 2.5 हजार के अंदर अच्छी क्वालिटी का जो है वो लग जाता है। इनफैक्ट अगर आप डीलर एंड से भी पूछोगे तो हो सकता है कि जब आप गाड़ी खरीदो तो वो कुछ डिस्काउंट एसेसरीज पे देते हैं, तो आप वो भी यहाँ पर कोशिश कर सकते हो। ये 3 चीजें हैं जो मुझे लगता है कि इस गाड़ी में कमी है। बाकी इट इज लोडेड, कोई समस्या नहीं है। आगे में जो है वो इनफैक्ट आप देखोगे कि 1 टच अप एंड डाउन भी है। इनफैक्ट इसके रियर में भी जो है वो आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक विंडोज ऑफर किए गए हैं, विच इज गुड। मुझे ये लगता है कि अगर आप बेस वेरिएंट से ये तमाम चीजें दे रहे हो, अमेजिंग जॉब डन बाय महिंद्रा है। दिस इज ऑल। ये तो थी महिंद्रा एक्सयूवी 3XO आपके साथ में हमने जो है वो शेयर की है इसका बेस वेरिएंट। अब जो जो चीजें हैं मैंने आपके साथ में सब शेयर की है, बदले में आप क्या कर सकते हो, आप वो सब्सक्राइब का बटन दबा सकते हो। एंड दैट्स इट फॉर टुडे दोस्तों। हम मिलेंगे एक और वीडियो के साथ में। नेक्स्ट टाइम हमारी कार भाई थोड़ा व्हीकल